और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हैवानियत और दरिंदगी का इस कदर नंगा नाच इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला अलमनाक वाकया शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि कदीम जमाने में जब बादशाहत थी तब घोड़े से बांधकर गुलामों को घसीटा जाता था। वो वक्त बादशाहत और गुलामी का दौर था, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच की यह तस्वीर एक आजाद मुल्क की तस्वीर है, जहां गुलाम जहनियत के हामिल जुल्म सितम करने में जरा बराबर भी तामुल नहीं करते। जिस शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया उसकी अब मौत हो चुकी है। ये मौत से पहले की तस्वीर है। आपको बताएं कि आदिवासी कन्हैयालाल को चोरी के शक के इल्जाम में पकड़ा गया। पहले इस शख्स को खूब ज़ुदकोब किया गया, तशद्दुद इस पर किया गया। बाद में जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई, इसे जानवरों की तरह ट्रक से बांधा गया और काफी दूर तक घसीटा गया। बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया। महलूक कन्हैयालाल को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर वो हलाक हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेबस इंसान अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन इंसानों को रहम नहीं आया। इन हैवान सिफत इंसानों की सीनाजोरी देखिए। इन्होंने दर्दनाक वाक़े को कैमरे में कैद किया, वायरल किया। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस मामले में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं चित्र गुजर और महेंद्र गुजर समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ जारी है। जो भी राउंड अप किया गया तो उनसे पूछताछ की गई थी और ये तथ्य सामने आए थे कि गाड़ी जानबूझकर उसको मारी गई है और उसके बाद अन्य लोगों को बुलाकर जो आरोपी पक्ष है उन्होंने उनके साथ मारपीट भी किया और गाड़ी में बांधकर उसको खींचा भी गया है। तो उसके आधार पर अभी उसमें 304 और 302 और SC/ST एक्ट के जो प्रावधान है उनमें प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें अभी तक लगभग 8 आरोपी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक चितर गुजर है और एक महेंद्र गुजर है, इनको अरेस्ट किया जा चुका है। और इसमें 2 और जो जिस गाड़ी से इनको बांधा गया था, जो पिकअप है, और उसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनको भी राउंड अप कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों की भी पहचान और अरेस्टिंग कर ली जाएगी। नीमच के सिंगोली की जो घटना सामने आई बेहद दर्दनाक है, बेहद बर्बरता की कहानी बयां कर रही है और बेहद नशंस घटना है। एक आदिवासी युवक कन्हैयालाल भीर, जिसे चोरी की शंका में स्थानीय नागरिकों ने पकड़ा, वो जिस प्रकार से बुरी तरीके से लात से उसकी पिटाइयां करी, बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो एक पिकअप वाहन के पीछे बांधकर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। यदि कोई चोरी की शंका में उसे पकड़ा गया था तो पुलिस को अपना काम करने देना था, कानून को अपना काम करने देना था। लेकिन जिस प्रकार की अमानवीय घटना सामने आई वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी इस मामले पर ट्वीट के जरिए अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी तबके के श्री कन्हैयालाल भेल की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत, दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग का ये वाकया काबिल मजम्मत है। मायावती ने मुतालबा किया कि सरकार कसूरवारों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दे। और नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे नीमच का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुस्तफ़ा हुसैन। मुस्तफ़ा, कल जिस तरह से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें मंजर आम पर आई थी, उसके बाद से लगातार इस वाक़े के खिलाफ तमाम जगहों से आवाजें बुलंद हो रही थी। अभी क्या कुछ कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है? जी ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लगातार पूरे देश से जब ये आवाजें उठी उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई, सरकार हरकत में आई, सरकार जागी और सरकार ने उस मरने वाले की खैर खबर ली। उसमें FIR हुई, 302, 304 और एट्रोसिटी एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये अफसोस की बात है। जब पूरे देश से आवाजें उठी, जब वीडियो वायरल हुआ, उसी के बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ। और उसमें भी खास बात यह है कि अभी कुल 8 आरोपी पुलिस ने नामजद किए, उसमें से 5 की ही गिरफ्तारी हो पाई है। 3 आरोपी अब इसके बावजूद भी अभी भी फरार इस पूरे मामले में चल रहे हैं। कल देर रात को जब ये पूरी घटनाक्रम जब तेजी से घूमा, उसके बाद राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा उस परिवार के लोगों के लिए की, जिसको लेकर अभी जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल सिंगोली पहुंचने वाले कुछ ही देर में उस आर्थिक सहायता को पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बेहद अफसोसनाक मामला है कि देखिए, पुलिस और सरकार तब जागती है जब वीडियो वायरल होता है, पुलिस और सरकार तब जागती है जब मीडिया उस पर खबरें बनाता है। हम ये भी जानना चाहेंगे, वीडियो वायरल होने के बाद, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, वीडियो वायरल होने के बाद ही इसके खिलाफ आवाज उठी, ये वीडियो किसने बनाया, क्या इसके ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, हैवानियत का नंगा नाच कितने बड़े पैमाने पे हुआ कि जब उसको मारा गया, घसीटा गया। थोड़ा मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर चोरी का कोई भी मामला नहीं है। दरअसल कन्हैया लाल भील, उम्र 40 वर्ष की जो पत्नी है, वो रात को घर छोड़कर चली गई थी। तो सुबह 5:30 बजे कन्हैया लाल अपने बीवी को तलाशने के लिए घर से निकलता है और वो जो रोड है, जो नीमच झालावाड़ सड़क है, उस पे खड़ा होता है और आते जाते हुए लोगों से ये पूछता है कि क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है। इसी दौरान छितरमल गुजर, जो एक दूध वाला है, वो दूध लेकर सामने से मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखता है। तो वो उससे भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या आपने मेरी बीवी को देखा है। तो वो गुस्सा करके वो छितरमल गुजर अपनी मोटरसाइकिल कन्हैयालाल भील पे चढ़ा देता है। उसके बाद कन्हैयालाल भील नीचे गिर जाता है। उसी दौरान छितरमल गुजर जो है अपने और साथियों को वहां बुलाता है, उसको मारना शुरू करता है। उसके बाद पिकअप से घसीटा जाता है। एक और खास बात है कि इस पूरे घटनाक्रम की बाकायदा उसका वीडियो बनाया जाता है। उसमें इस बात का एहतियात बरता जाता है कि जो मारने वाले लोग हैं, जो घसीटने वाले लोग हैं, उनके चेहरे ना दिखे। मतलब इंटेंशनली ये पूरा काम किया जाता है। अभी कुछ देर पहले मेरी नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा से बात हुई थी। अभी उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है जो वायरल हुआ था, ये वीडियो जो पिकअप गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो 2 आरोपी थे जो पिकअप में बैठे थे, उन लोगों ने पूरा वीडियो शूट किया था और उनके हैंड से ही ये वायरल हुआ और उसी के बाद ये मुद्दा बना जब ये खबर मीडिया में आई। जी ना जी, तो बहरहाल सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार हर तरफ से उठ रही है। हमारी भी नजर इस बेहद अहम मामले पर बनी हुई है ताकि आइंदा इस तरह की हैवानियत से इंसानियत शर्मसार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। के अंदर कन्हैया भील की हत्या हुई, ये तमाम घटनाएं उसका स्वरूप है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयानबाजी है। इंदौर की घटना पे मैंने स्वयं कहा था कि अगर उसी टाइम सरकार सही निर्णय लेती, आरोपियों को दंडित कराती और कार्रवाई करती और माहौल खराब करने का काम सरकार नहीं करती, तो आज नीमच की घटना नहीं होती। नीमच की घटना के जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनको तत्काल, शिवराज सिंह में अगर वास्तव में साहस है, नैतिकता है, तो वास्तव में गवर्नर और शिवराज सिंह को निर्णय लेना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। तो ये थे आरिफ मसूद जिन्होंने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक और अहम खबर, कल हरियाणा के करनाल में ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया था। किसान करनाल में वाक़े बस्तारा टोल प्लाजा पर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई थी। मुतादिद किसान इसमें जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में जमहूरियत का कत्ल हुआ है, मनोहर लाल खट्टर को सीएम ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज होता है, जिसके बाद किसान सड़कों पर अवरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। सर, इस लाठीचार्ज को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ किसान खेत में पसीना बहा रहा है तो सड़कों पर खून बह रहा है। ये जो आज किसान का जो लहू बहा है, देश को सोचना चाहिए। हम देशवासियों से न्याय की मांग करते हैं। निहत्थे शांति प्रिय आंदोलन में 10 महीने से बैठे किसानों के ऊपर
अगर इस बर्बरता से पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा इस देश में, तो कहाँ संविधान है, कहाँ लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र की हत्या हरियाणा के अंदर हुई है। आज इस हरियाणा सरकार, खट्टर और दुष्यंत सरकार, आज जो भी नैतिक अधिकार इनका सत्ता में रहने का था वो आज सारा धराशायी हो गया। इनके पास कोई अधिकार नहीं बचता। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। और देशवासियों को सोचना चाहिए, हम देशवासियों से न्याय की गुहार करते हैं। जिस प्रकार से एक अधिकारी ने खुलेआम, जब वो शांति से बैठे थे किसान, उस समय कहा कि देखते ही सर पे लठ मारो, क्या ये किसी अपने दूसरे देशवासी के लिए किसी और को कहने का अधिकार है इस देश में? ये सवाल मैं देश से पूछता हूँ। तो भाई एक सवाल ये कि जब किसान सड़कों पे आ गए हैं तो जो आसपास की जनता है, जो आवाम है, वो काफ़ी परेशान हो रही है। हाईवे ब्लॉक हो गया है, किसान काफ़ी क्रोधित नजर आ रहे हैं। अब इस रास्ते को अंजाम पे पहुंचाने के लिए वो अग्रसर है। क्या लगता है आपको, कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, ये रास्ता केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिल में दया जागने से निकलेगा, करुणा जागने से निकलेगा। 500 किसान इन धरनों से उनके शव अपने अपने गांव वापस गए, मगर एक सहानुभूति का शब्द किसी मंत्री संतरी छोड़ो, किसी विधायक सांसद के मुंह से भी नहीं निकला। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। साफ तौर पे कहना है कि शासन प्रशासन ने आज जो कुछ भी किया वो निंदनीय है। सरकार को, किसानों को बैठकर इस मामले का हल निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल हरियाणा के करनाल में ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया था। इस पर हर तरफ से रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करनाल से हमारे साथी हिमांशु शर्मा। आप जिनको चोटें लगी, जिन किसानों को कल लाठीचार्ज में चोटें लगी, उनके मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको मेडिकल हो रहा है या नहीं? अभी नहीं हो रहा। आज यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं, और जितने लोगों को चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे, संगठन के लोग, और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो शाम तक की बात कही। मीटिंग क्या रहेगी, किस चीज को लेकर आप मीटिंग कर रहे हैं कल? इसके संबंध में मीटिंग होगी, इसके विरोध, बिल्कुल इसके विरोध में मीटिंग होगी। सर, एक डायलॉग लगातार 4 दफा लाठीचार्ज किया गया। नहीं, हम नहीं, तो वापिस हो जाने चाहिए कानून आपके साथ। ये तो सरकार बताएगी कि लाठीचार्ज जो हुआ है 4 दफा, पहली दफा हमने भी देखा है लाठीचार्ज, ऐसे लाठीचार्ज नहीं होता। एक बार देखा होगा, 2 बार देखा होगा, 3 बार देखा होगा। हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो इसने आदेश दिया सिर्फ फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी सुबह, हाँ, तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ। मैं भी, मैं पुलिस फोर्स के दम पे यहाँ पे हूँ, और आए मेरे सामने किसान पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश में। सर, वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो वीडियो कह तो दिया ना, सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या हुआ हो। तो नाज़रीन, ये है किसान लीडर राकेश टिकैत, जो कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन वहीं से उन्होंने तमाम जो भी हालात हैं उसके लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है, और आगे के क्या कुछ वहां पर लाया अमल है, उसी के ताल्लुक से हम सीधे अपने साथी हिमांशु से तमाम तर अपडेट लेंगे। हिमांशु, इस वक्त के हम हालात जानना चाहेंगे।
हिना, ये जो तस्वीर थी राकेश टिकैत की, ये करनाल की है। वो अब करनाल आ चुके हैं। इसके बाद वो यहां से नूह की तरफ रवाना हुए हैं, जो मेवात का एरिया पड़ता है। राकेश टिकैत उन तमाम लोगों से मिलने आए थे जो लाठी चार्ज में घायल हुए हैं। वो तमाम किसान जो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 20 से 25 मिनट उनके साथ वक्त बिताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तालिबान सरकार का दर्जा दे दिया, यानी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात हैं, तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है, उस तरीके के हालात से कंपैरिजन किया है हरियाणा सरकार का राकेश टिकैत ने। और कुछ ही देर में जो किसान हैं वो ट्रॉमा सेंटर, जो सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि किसानों का मेडिकल नहीं हुआ है। जिन पर लाठीचार्ज हुआ था वो किसान, और साथ ही साथ वो किसान जो गिरफ्तार हुए थे, अगर उनका मेडिकल नहीं होता है तो किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन फिर से देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, और कल एक रणनीति बनाई जाएगी जिसमें तमाम किसान नेता इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसान यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ किसान नेता पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से भी किसान पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां जो राज्य हैं इनके भी किसान नेता यहां पर पहुंच सकते हैं। रणनीति बनाई जाएगी इस बात को लेकर कि जो कल लाठीचार्ज हुआ है उस पर हमें आगे क्या स्टेप उठाना है। हालांकि किसानों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 7 से 8 जो किसान हैं वो भर्ती हैं फिलहाल। जी हिमांशु, जिस तरह से अभी आपने अपडेट दिया है कि राकेश टिकैत जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सियासत भी गर्मा गई है, सियासी पारा भी चढ़ गया है। जाहिर सी बात है, जब मुद्दा काफी ज्यादा गर्म होता है तो फिर जो सियासी पार्टियां हैं वो इसको भुनाने में जुट जाती हैं। कांग्रेस भी लगातार इस पर प्रहार कर रही है। जो कल लाठीचार्ज हुआ, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनको एक मुद्दा मिल गया है कि सरकार ने जिस तरीके का ऑर्डर दिया या जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में ही थे और अभी भी करनाल में ही हैं, और इसके बाद वो अगले दौरे पर निकल जाएंगे। जब कल उनसे सवाल हुआ था कि आपका विरोध करने के लिए तमाम किसान पहुंच रहे थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने कहा कि हम पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, अगर प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल देखना अहम होगा कि आज का दिन जो है वो क्या कुछ रंग लाता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर न सिर्फ सियासत गर्मा गई है बल्कि किसानों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। हिमांशु, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पेट्रोल, डीजल और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे के अलावा महंगाई की मार झेल रहे अवाम को एक बार फिर झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नई कीमतें आज यानी 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से नाफिज हो गई हैं। इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 90 पैसे का इजाफा किया है। अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की शरह बढ़कर 45.20 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 51 रुपए के करीब पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। 11 बजे मन की बात का ये 80वां एडिशन होगा। वज़ीर-ए-आज़म वैक्सीनेशन के साथ साथ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी मन की बात कर सकते हैं। एक और अहम खबर, हिंदुस्तान की भावीना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तारीख रकम की है। भावीना ने चांदी का तमगा हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया है। इसके साथ ही इस तमगे का जश्न पूरे मुल्क के साथ साथ गुजरात के मेहसाना में भी हो रहा है। वाज़ेह है कि भावीना पटेल का फाइनल में चीनी खिलाड़ी से मुकाबला हुआ था, जिसमें भावीना पटेल को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। न्यूज 18 की पहल कि अगर मैं थोड़ा